नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो बाइडन ने जाने से पहले यूएसए की जो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी है, इसमें बड़े बदलाव किए हैं। इस वीडियो को 1.5 मिलियन लोगों ने देखा था। उससे पहले आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, जो आई थिंक 2-3 मिलियन लोगों ने देखी थी ये वीडियो, और वहां पर मैंने आपको बताया था कि पुतिन ने इंडिकेशन दे दी है कि रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही जल्द रशिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है। ये मैं कहूंगा इस वक्त का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट है कि यूक्रेन वॉर की वजह से और जिस तरीके से रशिया को अब टारगेट किया जा रहा है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग पे ड्रोन्स बरसाए जा रहे हैं। रशिया ने ओपनली कह दिया है कि कुछ ही देर में, कुछ ही मोस्ट प्रॉब्ली कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही दिनों में ये लोग अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इसका मतलब सिंपली ये है, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स कब यूज करेगा, इन कंडीशंस पर रशिया बड़े बदलाव लाने वाला है। और ऑब्वियसली ये कंडीशंस और ज्यादा लूज कर दी जाएंगी और ज्यादा ऑप्शंस व्लादिमीर पुतिन के सामने आ जाएंगे कि इस सिचुएशन में भी आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन। सामने वाले कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तब भी काफी हद तक रशिया की धरती अगर वो कब्जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकते हैं। बेसिकली व्लादिमीर पुतिन लीगली, बिल्कुल मैं यहां पर कहूंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने की। और मैं आपको फिर कहूंगा, देखिए, रशिया के पास खोने को बहुत कुछ है। रशिया कभी भी सडनली एक न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा। अगर मान लो रशिया ने अचानक से एक न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप कर दिया यूक्रेन पे या किसी और कंट्री पे, याद रखिएगा पीएम मोदी भी उसकी निंदा करेंगे, इंडिया भी बढ़ चढ़ के निंदा करेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए रशिया जानता है कि प्रोसेस बहुत ज्यादा लीगली साउंड होना चाहिए। रशिया पहले देखिए अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करेगा, उसके बाद भी ना न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली यूज करने से पहले ये कई कंट्रीज को, जो इनकी आप कह लीजिए फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनको बताएंगे कि देखिए ये है सरकमस्टांसेस, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। इस कंट्री को हमने बता दिया था कि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये है, तब भी ये लोग हमारा जो रीजन है कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही बताइए, ऑप्शन बहुत कम है। और उसके बाद हर तरफ से अपने आप को लीगली कवर करके कि कल को यूएन में भी कोई प्रश्न उठाए तो रशिया बोल सके, देखिए सब कुछ कानून के हिसाब से किया गया है। सडनली ऐसा नहीं हुआ कि पुतिन बस गुस्सा आ गए और उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी वाला केस यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। बट मुझे यहाँ पर बोलना पड़ेगा, ये मानवता के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है कि रशिया, जो लिटरली आप कह सकते हैं दुनिया की सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है मिलिटरीली, अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव करने वाली है। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब कुर्स्क रीजन जो रशिया का है, वहां का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन कब्जा चुका है। रशिया डीपली इन्वॉल्व है यूक्रेन रशिया वॉर में। और आप देखोगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इन डिटेल इस न्यूज को कवर कर रहा है। नाउ रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अभी क्या है, रशिया क्या कहता है, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं इंडिया में हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का जो मेन फंडामेंटल बेस है वो क्या है, नो फर्स्ट यूज। हम कभी भी पहले न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करेंगे, ये हमारा बेस है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का। रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, चाइना को लेकर उनके स्पेशल रूल्स क्या हैं और क्या बदलाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ना अगर हम बात करें नो फर्स्ट यूज की, तो कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ दो देश हैं जिनके पास एक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, मतलब कि पहले न्यूक्लियर वेपन ये कंट्रीज इस्तेमाल नहीं करने वाले। ये दो देश है भारत और चीन। ना इन दोनों में भी एक डिस्टिंक्शन है। आप अगर जेन्युइनली पॉलिसी को देखो देखो इन दी एंड ग्राउंड पे कौन क्या करता है, कब कौन क्या एक्शन लेता है, वो अलग बात है। अगर हम बात करें कि लॉ की, कि दोनों कंट्रीज अपनी पॉलिसी के हिसाब से दुनिया को क्या बताते हैं, तो चाइना दुनिया का एक्चुअली अकेला कंट्री है जो कहता है चाहे हम पे केमिकल अटैक हो जाए, चाहे हम पे बायोलॉजिकल अटैक हो जाए, हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। जब तक चाइना पे कोई देश न्यूक्लियर अटैक नहीं करता, चाइना न्यूक्लियर वेपन से जवाब नहीं देगा। ये इनकी पॉलिसी है। इंडिया की पॉलिसी थोड़ी सी इसमें आप कह लीजिए एक बदलाव ये है कि अगर हम पे केमिकल या बायोलॉजिकल अटैक हो जाता है, उस केस में हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं। बाकी आप अगर देखें तो इंडिया की भी काफी हद तक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, रशिया, यूके, नॉर्थ कोरिया, यूएस, इन सब की फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि एक बार को अगर कॉन्फ्लिक्ट में इनको दिखा
कि नीड है न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने की, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देंगे। यूएसए ने ये करके भी दिखाया था वर्ल्ड वॉर 2 में, जापान पे 2 एटॉमिक बॉम्ब्स गिराकर। इजराइल का आप अगर पूछे तो इजराइल एक अलग ही कंट्री है। इवन दो दुनिया भर में कहीं भी कोई किताब लिखी जाती है और वहां पे एक लिस्ट बनती है कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स, वहां पे इजराइल का नाम आपको दिखेगा। इजराइल ने ऑफिशियली आज तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करी कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनकी जो पोजीशन है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है। तो इजराइल एक अलग ही कंट्री ऑल टुगेदर। नाउ अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया और चाइना ने देखिए न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था कुछ साल पहले। इस एग्रीमेंट के अंडर चाइना ओपनली ये कहता है कि ना चाइना ना रशिया, एक्चुअली उस एग्रीमेंट में रशिया ने भी ये बात लिखित रूप में कही है कि चाइना अकेला कंट्री है जिस पर रशिया कभी भी इन एनी केस न्यूक्लियर वेपन्स पहले यूज नहीं करेगा। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये रशिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, तो अब इसमें ये लोग बदलाव क्या करेंगे? देखिए दो बड़े बदलावों की बात की जा रही है। पहला ये कि रशिया पर कितना बड़ा खतरा होगा तो रशिया न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। जो एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन है रशिया की, वहां पर यह लिखा है कि अगर रशिया के एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता है और कोई देश, कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री भी कन्वेंशनल वेपन यूज करके रशिया के सामने खतरा पोज करता है तो न्यूक्लियर वेपन यूज किए जा सकते हैं। बट यूक्रेन के केस में ना, देखो रशिया को खुद के ही लॉ मेकर्स के सामने, अपने ही पॉलिटिशियंस के सामने यह बात जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि यूक्रेन पर न्यूक्लियर वेपन यूज करने की आवश्यकता थी। एक ऐसा देश जिस पर स्पेशल ऑपरेशन या वॉर जो भी आप कह लीजिए आपने शुरू करी, वो कंट्री वापस लड़ा और फिर इन दी एंड आपको न्यूक्लियर वेपन यूज करने पड़े, ये जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर रशिया यहां पर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में यह बदलाव लाता है कि रशिया की धरती का 1 इंच भी अगर कब्जाया जाता है, उस केस में रशिया बिल्कुल अपने न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकता है। तो सिंस यूक्रेन आज के समय जो कुर्स्क रीजन में रशिया का एरिया कब्जा रहा है, उस केस में बिल्कुल रशिया न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है लीगली बाय लॉ। दूसरी बात यहां पर की जा रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। जो न्यूक्लियर वेपन कल को मान लो रशिया यूज करेगा भी, बताया जा रहा है बहुत ज्यादा छोटे स्केल का होगा। और अगर आप ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का मैग्नीट्यूड समझना चाहते हैं तो आपको याद होगा कुछ ही महीने पहले रशिया और रशिया का जो मित्र मुल्क है बेलारूस, दोनों कंट्रीज ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की एक एक्सरसाइज भी करी थी। नाउ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन में होता क्या है? वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में जो रशिया ने हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया था, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी जो पावर थी, वो 15 किलोटन थी। नाउ कंपैरिजन में जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रशिया तैयार कर रहा है, ये 1 किलोटन के हैं और एक आप कह लीजिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा क्लीन है। ये डर्टी बॉम्ब नहीं है। बहुत लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे या आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए खराब नहीं होगा। ये ज़्यादा प्रिसाइज है, बट स्टिल एट द सेम टाइम मुझे बोलना पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन्स ये होते हैं, इनका नुकसान बिल्कुल एक एरिया में लंबे समय तक रहेगा। और होपफुली रशिया जो बदलाव करने वाला है अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, इन बदलावों का यूज कभी हमको वॉर पे ना दिखे। रशिया सिर्फ ये यूएस को डराने के लिए ही कर रहा हो, होपफुली यही हो, क्योंकि अगर जेन्युइनली रशिया इस डॉक्ट्रिन पे काम करना स्टार्ट कर देता है तो रशिया यूक्रेन वॉर बहुत ही अगली हो सकती है। और फाइनली आपसे यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए समर ओलंपिक्स में चाहे 0 गोल्ड आए नो प्रॉब्लम, भारत का जो पैरालंपिक कंटिजेंट है ये बहुत अच्छा नाम कमा रहा है भारत के लिए इन फ्रांस। वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। इंडिया 2nd गोल्ड मेडल जीत चुका है पैरालंपिक्स में। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जो 2nd गोल्ड मेडल हमने जीता है, एक्चुअली नीतीश कुमार ने जीता है भारत के लिए, ये किस स्पोर्ट में जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, शूटिंग, जूडो, आर्चरी या फिर बैडमिंटन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे आपको एक प्राइस हाइक दिखेगा। जी हाँ, प्राइसेस बढ़ जाएंगे 3 सितंबर के बाद से। ये डेट याद रखिएगा, आफ्टर 3rd of September सभी कोर्सेज पे एक माइल्ड प्राइस हाइक आपको मिलेगी। तो उससे पहले आप अगर चाहें तो स्टडी आईक्यू के 2025 और जी हाँ अब 2026 के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप देख पाओगे 2 लिंक आपको दिख जाएंगे। एक में लिखा है 2025 प्रतिज्ञा बैच। अगर अगले साल ही आपको यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना है तो बिल्कुल आप 2025 का प्रतिज्ञा बैच कर सकते हैं परचेस इस लिंक पर क्लिक करके। बट लेट्स से आप अभी दूर का सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे 1.5 साल रुककर एक प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है, तो 2026 का बैच
पहली बार आपके लिए लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, प्रतिज्ञा 2026 बैच। सिंपली जो सेकंड लिंक है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके गोल्स थोड़े लंबे हैं, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रतिज्ञा बैच। बट ऑब्वियसली ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और एक डिस्काउंटेड रेट पर। याद रखिएगा, ये 36 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कोर्स। ये आप कर सकते हैं परचेज और याद रखिएगा 3 सितंबर से एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगा ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।